मुख्यमंत्री जी कुछ खास लोगों के बीच मैंने घिरे रहते हैं। वो बताइए कि एक सांसद को से नहीं मिल सके, उनको नहीं दिया गया, तो सोचिए कि आम जनता से कैसे मिल सकेंगे। एक तरफ आप नारा देते हैं कि दलित अति पिछड़ा, यहाँ के जो सांसद हैं अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो ये पूरा अति पिछड़ा दलित महादलित तमाम लोग के अपमान किया गया है। अब तो हम लोग देखा कि भाई पूरा चारों तरफ भाजपा के ही लोग थे। वो नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ से जो महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के एमपी हैं वो मतलब गिरा है। जनप्रतिनिधि के इस तरह के अपमान करना, इस तरह से धुतकार देना, ये तो सीधा सीधी तानाशाही है। सांसद महोदय चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास हो, तो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है कि विकास हो। कैसे मांगे, क्या बोले? अगर रिमोट से मतलब कि अगर बटन दबाना था तो वहीं पटना से ही दबा देते, यहाँ पर नहीं आते। बिहार में जिस तरीके से सुशासन की सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि भोजपुर जिले के बखोरापुर पहुंचे नीतीश कुमार ने कल पंचायत भवन और अन्य विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसके बाद आमंत्रण पर आरा के सांसद सुदामा प्रसाद भी पहुंचे थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया। इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं हैं और आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने भी बयान में ये कहा कि इस तरीके की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है। इसको लेकर बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कल की ये घटना हुई है कितना निंदनीय है। कल की घटना है कि कल मुख्यमंत्री जी भोजपुर के दौरे पर आए थे विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, और इसी दरमियान यहाँ के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, जिसमें ज़िले की जनता उन्हें 5,30,000 करीब जनता उनको वोट दे करके संसद में पहुंचाई है। और वैसे सांसद को नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री वहां मंगल पांडे जी मौजूद थे, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री वो भी मौजूद थे, और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। मुख्यमंत्री से हमारे सांसद महोदय प्रोटोकॉल के हिसाब से, चूँकि यहाँ के सांसद हैं, सरकारी आयोजन था, उन्हें आमंत्रण था, उनका बोर्ड पर नाम भी था, और चाहे कि हम अपना गुलदस्ता देकर के उन्हें सम्मान दें, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने, उनके गार्ड ने धक्का दे दिया। ये बहुत ही निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जी कुछ खास लोगों के बीच मैंने घिरे रहते हैं। वो बताइए कि एक सांसद को से नहीं मिल सके, उनको नहीं दिया गया, तो सोचिए कि आम जनता से कैसे मिल सकेंगे। तो यह मैंने जनता दरबार के जरिए वो ढोंग रचते हैं। एक सांसद को इस जिले में सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको नहीं मिलने दिया गया, काफ़ी निंदनीय है। और निश्चित तीन बार मिलने की कोशिश की। तीन बार धक्का दे दिया गया, तो ये गलत है। अब ऐसे सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझते हैं कि सब नीतीश कुमार और भाजपा के इशारे पर हुई है। कहीं से सब कुछ जानते हैं सुदामा प्रसाद जी को, सब नेता जानते हैं, यहाँ के सारे अधिकारी जानते हैं, तब कैसे नहीं मिलने दिया गया। सब जानते हैं कि सुदामा प्रसाद यहाँ के एमपी हैं, मैंने आए हुए हैं, नज़दीक हैं, कोई बस 5 कदम की दूरी पर है, इसके बावजूद भी नहीं मिलने। नीतीश कुमार देखने के बाद अनदेखा किए कल? बिल्कुल, हाँ, देखे नीतीश कुमार देखे उनको, हाँ, तो ये गलत है। इसकी जितने भी निंदा, हाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे यहाँ के मुख्यमंत्री के बाद, उप मुख्यमंत्री के बाद यहाँ के सांसद महोदय का नियम एक साथ में रहेंगे। वो तो खोजते भी यहाँ के सांसद महोदय कहाँ हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी अनदेखा कर दिया। निश्चित तौर पे यह जो कल किया गया, यह भोजपुर के गरीबों का मान सम्मान के साथ अपमान किया गया। भोजपुर के जो जनता है जो वोट दी है, या और भी जो नहीं वोट दी है, सब लोग चूँकि सांसद महोदय यहाँ के सब लोग के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के गरीबों का अपमान किया गया है। सुदामा प्रसाद का अपमान नहीं है, यहाँ की जनता का अपमान है। इसलिए इस जिले की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी, और निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में जो फांसीवादी जो सरकार है उसका मुंहतोड़ जवाब देगी, और ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिस क्षेत्र में वो गए थे वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था, बाढ़ के बारे में भी एक लाइन उन्होंने बोला नहीं। अब हम जहाँ अब बाइट ले रहे हैं, आप जिस जमीन पर ले रहे हैं, यहाँ की एक लड़की है राधा पहलवान, जो एशियाई कबड्डी में वो जीत करके ही पहलवान है, उसके बारे में नहीं बोल पाई। इस जिले में जहाँ हम खड़े हैं वो सिरटोला के रहने वाली है, एक सम्मानित लड़की है, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन की है, उसके बारे में भी कम से कम
एक शब्द भी नहीं बोले। इसके अलावा जो बाढ़ जो आया हुआ है, बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, जहाँ से वो कार्यक्रम कर रहे थे पंचायत भवन का, और बाढ़ पीड़ित लोग भी वहाँ लोग मिलने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के ज़िले की जनता को वो अनदेखी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिहाज से विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। उनके नज़र में सिर्फ चुनाव है, इस जिले की जनता से कोई उनको मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को भी चुनकर मुख्यमंत्री बनाया गया है, सुदामा प्रसाद को लाखों लोगों ने चुनकर सांसद बनाया। इसके बाद भी ये जिस तरीके से ये घटना हुई, कितना निंदनीय देखते हैं, आक्रोश कितना है लोगों में? काफ़ी आक्रोश है। कल से ही सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब जिले की जनता के साथ गलत हुआ है, नीतीश कुमार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि चूँकि मैंने सबके साथ हो सकता है ना, अगर आप प्रतिनिधि को नहीं मिल सकते हैं तो जनता से कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। सब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसा गलत हुआ है। कई लोग हमसे फ़ोन पर भी या सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि सरासर गलत हुआ है। नीतीश कुमार जी फांसीवादी ताकतों के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं। उन लोगों के इशारे पर ऐसा किया गया है कि एक जनप्रतिनिधि को कैसे हम सार्वजनिक तौर पर अपमान करें। लेकिन इस जिले की जनता इस अपमान का बदला लेगी और निश्चित तौर पर आगे आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में इसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नीतीश कुमार के अगल बगल उन्हीं के लोग रहते हैं, ऐसा सुदामा प्रसाद ने कहा है। जी जी, हमने देखा कि विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। और इस जिला में आप आए हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो सांसद है उनको रखना चाहिए। एक तो आप आमंत्रित किए हैं और उनसे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, तो ये निंदनीय है। जो उनके साथ हुआ है हमारे एमपी साहब के साथ, तो ये निंदनीय घटना एक सांसद के साथ धक्का मुक्की करना, ये कहाँ का प्रोटोकॉल है? एकदम गलत है। ये तरह के नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप नारा देते हैं कि दलित अति पिछड़ा, यहाँ के जो सांसद है अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो ये पूरा अति पिछड़ा दलित महादलित तमाम लोग के अपमान किया गया है। ये संसद के नहीं बल्कि तमाम जनता के अपमान किया है। इस जिला जनता पूरे ज़िले के जो वोट दिए हैं सुदामा जी को, वो तमाम वोटरों का ये अपमान है। ये एक आदमी का अपमान नहीं, एक आदमी का अपमान नहीं है, पूरा जिला का अपमान हुआ है। बहुत बड़ी बेइज्जती है कि सुदामा प्रसाद सांसद होने के बावजूद भी उनको मिलने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों किया है? अब तो हम लोग देखा कि भाई पूरा चारों तरफ भाजपा के ही लोग थे। वो नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ से जो महागठबंधन के, जो इंडिया गठबंधन के एमपी हैं वो मतलब गिरा है। तो जब नहीं रखना चाहते तो आमंत्रित भी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, वो किसी पार्टी का पर्सनल नहीं था, वो पूरे समाज नहीं, के पूरे लोगों का था, चाहे वो सांसद, विधायक, जनता कोई भी हो। वो तो जो शिलान्यास हुआ तो तमाम लोग के लिए है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, अभी हम लोग देख रहे हैं बड़हरा में बाढ़ से मतलब कि लोग बहुत तबाह हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले लोग। मुआयना भी करना चाहिए था। जी, मुआयना भी करना चाहिए। लोग जानते थे कि कुछ बाढ़ के बारे में बोलेंगे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। अगर रिमोट से मतलब कि अगर बटन दबाना था तो वहीं पटना से ही दबा देते, यहाँ पर नहीं आते। अगर किसी से मिलना नहीं था, जुलना नहीं था, तो किसी की समस्या को नहीं सुनना था, तो वहीं पर से बटन दबा करके के द्वारा इस तरीके के अभद्र व्यवहार कितना जी अभद्र व्यवहार है। बहुत कहा जाए कि निंदनीय, मतलब कि एक तरह से उनके साथ किया एकदम गार्ड पर मतलब की कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम आप बताइए, जिस तरीके से सुदामा प्रसाद एक सांसद है, एक लाखों लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनके साथ इस तरीके के सुरक्षाकर्मी जो है प्रोटोकॉल के हवाला देकर उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, कितना अच्छा है और कितना बुरा? बुरा तो टोटल ही है, अच्छा क्या है इसमें? अच्छा के सवाल ही नहीं है। फैसिस्ट जो घमंड है, फैसिस्ट तानाशाही के जो घमंड है, ये घमंड हो इजहार कर रहे थे। हैं, किसके साथ कर रहे थे उसको होश नहीं है। वो भी तो जनप्रतिनिधि है, तो उसके थोड़ा सा पद ऊंचा में है, उनको जनता ही ना ले गए। तो हमारा यहाँ के जो विधायक माने एमपी है, संसद है, उनको अपमान करने का उनको काहे के लिए वो बैठे हुए हैं, क्यों किए हैं? ये तो उनके लिए अपराध है, गलत नहीं है, अपराध है। उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। यहाँ के ही यही सिरीटोला के लड़की जो है कुश्ती जीत के आई है, मेडल लेके आई है, उसको हम लोग इतना सम्मान किए और ये सारी बातों को लेकर के उन्होंने गए हैं। सभी बातें को जनता के बीच में रखना चाहिए, माने रखने के लिए कोई काम से ही ना हो गए हैं। तो जनप्रतिनिधि के इस तरह के अपमान करना
इस तरह से धुतकार देना, ये तो सीधा सीधी तानाशाही है। इससे क्या माफी वो मांगेगा? हम लोग जानते भी हैं भाजपा सरकार के साथ रहने के कारण उनको तो यही आदतें हैं। वो कुछ नाम से रहे। से इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, आम जनता के साथ क्या होगा? कुछ नहीं, क्या हो रहा हम लोग देख नहीं रहे? जनता के साथ क्या व्यवहार हो रहा, कितना अपराधी घटना हो रहा, महिला के साथ कितना छेड़खानी बलात्कार हो रहा है, जगह जगह मर्डर तक हो जा रहा, मर्डर हो रहा, फिर भी सरकार के कोई माने ख्याल नहीं है, जैसा मस्ती में रहता है। इस्तीफा तो कब के देना चाहिए? इस्तीफा दे करके कहीं तो जाएगा ही, वो कहीं जाएगा। इस्तीफा दे या ना दे, आदत जिसको बन जाता है वो यही करेगा। जनता के साथ भी वही दुर्व्यवहार ही उनको रहेगा। ये शर्मनाक तो है ही है, इसके कोई माफी नहीं होती, माफी नहीं होती। इतना बड़ा अपमान है। समान स्तर के समान लेवल के हमारा संसद जो है, उनको इस ढंग से अपमान करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये जनप्रतिनिधि के रूप में क्या करने हैं जनता के बीच? क्या सुनेगा उनके बात? यहाँ तो चोरी छिपे माने घपला करके वोट नहीं हासिल हुआ। यहाँ जनता वोट दिए हैं, उनको चुनाव किए हैं, लाखों लोगों ने तो लाखों लोग चुने हैं उनको, तो उनके अपमान तो सारी लोगों के अपमान। पूरे बिहार में पूरा बिहार में आक्रोश होगा ही, होगा ये आक्रोश। ये सरकार काहे के लिए रहेगा? ये सरकारी लोग क्यों रहेगा? ये सरकार इतना ही नहीं, व्यापक जगह में व्यापक अपमान अत्याचार हो रहा है, इसके कोई विचार नहीं हो रहा। तो भाजपा में तो यही होता है। मुख्यमंत्री से भी संभाल नहीं रहा ना, क्या संभालेगा? ये व्यवहार होता है, ये व्यवहार से संभालेगा कोई? क्यों संभालेगा? ये गुंडे राज को तो प्रोत्साहित ही करता है, और क्या करेगा? ये कैसा व्यवहार है? ये व्यवहार लोग के सामने किए हैं, उनको शर्म नहीं आया है? एक तो पद मिल गया तो अकबर घमंड में चूर हो गया है, उनको होश ही नहीं आया हम कहाँ है, किसके साथ मिलने आए हैं, और कौन कौन लोग हमारा तरफ प्रतिनिधि है। आमंत्रण पे गए हुए थे, सांसद जो थे आमंत्रण पे गए हुए थे, बुलाया गया था। हाँ, आमंत्रण पर तो गए हुए थे, इसका कुछ कहना है? वो ऐसे गए हैं क्या? वो फेंका हुआ कोई एक आदमी जो पहुंच गया अचानक? वो तो संसद को बोला, निमंत्रित आदमी, और संसद उनको अपमान करना तो भयंकर अपराध है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं इस तरीके अपमान? ये बदला लिया जा रहा हम लोग से, ये भोजपुर की जनता से बदला लिया। जो इतने लोग वोट दिए हैं आर के सिंह को, जो हरा दिए, ये बदला लिया जा रहा है। भाजपा सरकार हम लोग से बदला ले रही है। बिजली को देख लीजिए, आर के सिंह हार गए थे, बिजली कटवाना स्टार्ट कर दिया लोग। सांसद महोदय चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास हो, तो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है कि विकास हो। कैसे मांगे, क्या बोले? लेकिन मुख्यमंत्री को भी तो लगना चाहिए कि सांसद आए, हम मिल रहे हैं सामने से, देखा उन्होंने। भाजपा के सरकार में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार, भाजपा के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ये उप मुख्यमंत्री का सारा ये साजिश है, नहीं मिलने दीजिए। आर के सिंह का ये साजिश है, कैसे मिल लीजिएगा? 3 बार कोशिश जबकि 3 बार कोशिश किए हैं, मिल लेते तो नीतीश कुमार को वहां पर जाके बोला जाता, क्यों मिल रहे आप? वापस शेड्यूल बना के दिया गया है कि इनसे मिलना है, इनको नहीं मिलना है। अब लेकिन वे जो थे सुदामा प्रसाद काम के लिए वहां पे नहीं गए थे, या किसी बात को रखने के लिए नहीं गए, वो सिर्फ मिलने के लिए गए, सम्मान देने के लिए गए। उनको डर है कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें आर के सिंह किसी को भी खड़ा करे विधानसभा में, नीतीश कुमार किसी को भी खड़ा करे, ये जो हमारे माले हैं ये हरा देंगे। अब हमारा सांसद भी जो सांसद हैं हमारे सातों के सातों यहाँ विधानसभा में माले ही जीतेगा, इसके हम घोषणा कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके का अभद्र व्यवहार, भद्र विनाश काले विपरीत बुद्धि है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार की, जो कर रहे हैं हमारी जनता के साथ, इसका बदला लिया जाएगा। पूरा गलत है, निंदनीय है कि माफी मांगना चाहिए कि जो धक्का मुक्की करना उन लोग को मतलब कि बर्खास्त कर देना चाहिए। एक कमिश्नर रैंक का आदमी का इतना पावर होता है सांसद का, उसको आप एक पुलिस से धक्का मुक्की करवा रहे, इसका क्या मतलब है? क्या प्रोटोकॉल है ये? नीतीश कुमार की तरफ से एकदम नीतीश कुमार, बिल्कुल जिसका राजा हो सिपा सलार वही ना करेगा, जो राजा कहेगा वही कर रहे हो लोग। सरकार की मिलीभगत है सारा, पूरा दोनों सरकार की मिलीभगत है, कोई भी हो यहाँ, दोनों सरकार की। आप बताइए कितना निंदनीय है एक सांसद को इस तरीके से धक्का दे के हटा देना? निंदनीय तो कहा जाए तो बहुत है,
क्योंकि ये भोजपुर के जनता का अपमान है, समझे। ये जो काम किया गया है ये नीतीश का देन है, ये सब उन्हीं के इशारा पर काम हुआ है, इसलिए हम निंदा करते हैं और पूरे जिले के जनता निंदा करती है, आक्रोश है। सब लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ। माफी मांगना चाहिए। हाँ, नीतीश को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बाकी सांप्रदायिक ताकत के सिवा घेराए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक सांसद को जिसको लाखों लोगों ने चुनकर जनप्रतिनिधि बनाया है, उसके साथ ये घटना हुई, उसके बाद पूरे बिहार सहित भोजपुर जिले में भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की जो राजनीति हुई है, इसको लेकर नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। और साथ ही जिस सुरक्षा कर्मी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, इस तरीके के बेइज्जती की है एक सांसद की, उसको जल्द से जल्द बर्खास्त करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की भी बात कही है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से इस मांग को लेकर लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं या फिर जो सांसद है उनकी बेइज्जती का बदला किस तरीके से लिया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।